नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परेशानी के बारे में जो काफी आम है, बार बार पेशाब आने की समस्या, और देखेंगे कि कुछ आसान से घरेलू उपाय कैसे इसमें राहत दे सकते हैं। सच कहें तो ये एक ऐसी दिक्कत है जो सिर्फ असुविधाजनक ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर सकती है ना? अगर कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि वो अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए मदद मौजूद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कुछ बिल्कुल सिंपल और नेचुरल समाधानों के बारे में। हम देखने वाले हैं 5 ऐसे आसान से उपाय जो ब्लैडर की सेहत को सुधारने में काफी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है सौंफ और मिश्री का पानी। ये एक बहुत ही पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है और सबसे बढ़िया बात, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये असर भी खूब करता है। इसे बनाना तो मतलब बच्चों का खेल है। आपको बस क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ लीजिए, 1 चम्मच मिश्री और दोनों को 1 ग्लास पानी में मिला दीजिए। बस हो गया तैयार। इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को हर सुबह पीना है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसका असर ना वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सौंफ के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उन्हें आराम देते हैं। और यही वजह है कि ये मिक्सचर मूत्राशय को शांत करने में मदद करता है और बार बार टॉयलेट जाने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पावरफुल उपाय की तरफ, और वो है आंवले का रस। आंवले के बारे में तो क्या ही कहना, आयुर्वेद में तो इसे गुणों का खजाना माना जाता है और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। बस 2 चम्मच आंवले के रस में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। इस हेल्दी मिक्सचर को हर सुबह खाली पेट लेना है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, आंवला विटामिन सी से भरा होता है और विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये सीधे सीधे ब्लैडर की सूजन को कम करने में मदद करता है और कई बार इस परेशानी की असली जड़ ये सूजन ही होती है। हमारा तीसरा उपाय तो ताजगी से लबालब भरा हुआ है, नारियल पानी। ये सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं रखता बल्कि शरीर के लिए इसके और भी कई फायदे हैं। ये ना एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है और साथ ही यूरिनरी इन्फेक्शन से भी राहत दिलाता है। अच्छा, अब जो चौथा उपाय है वो तो सीधा हमारी किचन के मसालेदानी से निकला है, धनिया पानी। जी हाँ, ये जो साधारण सा दिखने वाला धनिया है ना, ये सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और इसे बनाना तो और भी आसान है। बस 1 चम्मच धनिया पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठिए, इसे छानिए और पी लीजिए। बस इतना ही करना है। और ये सिंपल सा उपाय बार बार पेशाब आने की जो समस्या है उसे कंट्रोल करने में सीधे तौर पर मदद करता है। अच्छा, अभी तक हमने खाने पीने की चीजों की बात की, पर क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज भी इसमें मदद कर सकती है? तो चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज की, पेल्विक एक्सरसाइज। इसे कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। आपको बस अपने दिन में से 10 से 15 मिनट निकालने हैं। सोचिए, बस इतना सा वक्त देकर जिंदगी की क्वालिटी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सवाल है, ये काम कैसे करती है? दरअसल ये एक्सरसाइज सीधे उन मसल्स पर काम करती है जो हमारे ब्लैडर को सपोर्ट करती हैं, जिन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। ये उन्हें मजबूत बनाती है। जब मसल्स मजबूत होती हैं तो जाहिर है कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है। तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि सही उपाय अपनाने के साथ साथ सही लाइफस्टाइल अपनाना भी उतना ही जरूरी है। तो किन चीज़ों से बचना है? सबसे पहले, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक ये ब्लैडर को इरिटेट कर सकती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा मसालेदार और खट्टी चीज़ें ये भी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, रात में सोने से ठीक पहले बहुत सारा पानी पीने की आदत से बचना चाहिए। देखिए, घरेलू उपाय अपनी जगह हैं और वो काफ़ी मददगार भी होते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि इनकी एक लिमिट होती है और हमें प्रोफेशनल हेल्प यानी डॉक्टर की सलाह कब लेनी है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत है या मामला थोड़ा सीरियस है। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
जैसे कि अगर यूरिन पास करते समय जलन या दर्द हो, या यूरिन से बहुत तेज बदबू आए, या उसमें खून दिखे, या फिर आपको तेज बुखार के साथ बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, तो ऐसे में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो लक्षण हैं, ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इशारा हो सकते हैं। ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है जिसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे सिर्फ घरेलू नुस्खों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो है सही बैलेंस बनाना। घरेलू देखभाल और प्रोफेशनल मेडिकल सलाह के बीच एक सही तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर की सुनिए, जानकारी रखिए और जब भी ज़रूरत लगे मदद लेने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। सेहत के प्रति यही सबसे सही और समझदारी वाला नज़रिया है।